इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें कि बुलडोजर 200 से ज्यादा बीघा जमीन में बुलडोजर गरजा है, साथ ही मजार पर भी बुलडोजर दौड़ा है, जिसके बाद वहां का माहौल गरमाया, साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सियासत सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि राज्यपाल को लेकर भी एक बयान के बाद से देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक बयान दिया था, एक नियम बताया था कि जो स्कूल ड्रेस है वहां पर सेक्युलर इमेज बननी चाहिए, यानी कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल ड्रेस पहनेगा, कोई और धर्म की चीजें या प्रतीक वहां पर नजर नहीं आने चाहिए बच्चों के आसपास। लेकिन अब इस बयान को लेकर कुछ मजहबी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। कुछ मौलाना बयान दे रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहनने के लिए हमें नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक समान पहनो, लड़कियों को हिजाब पहनना जरूरी है। और क्या कुछ बयान चल रहा है, क्या सियासत गरमा रही है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें संभल की। संभल में बुलडोजर गरजा, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तमाम मौलाना जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं, नाराज हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए संभल की सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि ये मजार है जो कि अवैध तरीके से थी। आपने देखा है कि कितना तकरीबन ये 50 बीघा जमीन होगी, तो कुल मिलाकर 200 बीघा जमीन पर अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन 50 बीघा जमीन के बीचों बीच इस मजार को बनाया गया था और इस मजार को मौलवी साहब हटा ही नहीं रहे थे, जबकि इसका बाकायदा नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि आपको 1 महीने के अंदर इस पर खुद ही हथौड़ा चला देना है। लेकिन बताया गया कि भैया ये तो 10 से 20 या 25 साल पुरानी मजार है, कैसे तोड़ दें। अब जहां तहां मौलवियों ने ईंट धर दी, उस पे मजार बना दी और कहा कि ये 10 से 20 साल पुरानी मजार है। हालांकि जो इसको लेकर याचिका भी दायर की गई है, अवैध निर्माण को लेकर जो कोर्ट के अंदर दायर की गई, उसके बाद कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, लेकिन जो भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। सियासत की बाद में बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो संभल के अंदर ही तकरीबन 243 जगहों पर बुलडोजर चल चुका है, चाहे फिर वो कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण करना हो या फिर अलग अलग जगह पर अवैध निर्माण करना हो। और कुछ जगह पर तो आपने संभल में देखा कि कुछ लोगों ने खुद ही हथौड़ा चला दिया, लेकिन यहां पर मौलवी साहब मान नहीं रहे थे, इसलिए यहां पर पूरा प्रशासन गया और प्रशासनिक अमले ने इस मजार को पूरी तरीके से गिरा दिया है। अब देखिए बात है इसको लेकर, बवाल को लेकर, क्योंकि अभी देखिए अभी भी बवाल हो रहा है जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, क्योंकि कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो मजार के पास अभी भी खड़े हुए हैं। हालांकि पूरा फोर्स वहां पर तैनात है और किसी को भी ऐसा उपद्रव मचाने की अगर किसी ने कोशिश की तो उस पर डंडे तो बरसेंगे, मौलवियों पर भी डंडे बरसेंगे अगर ऐसा उपद्रव उन्होंने मचाने की कोशिश की। लेकिन वहां पर डीएम मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है और कोई भी अव्यवस्थित चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि जब संभल में ऐसी चीजें होती हैं तब क्यों सियासत होती है, क्योंकि देखिए बुलडोजर तो हर जगह चल रहा है। दाल मंडी में भी बुलडोजर गरजा, लखीमपुर खीरी में भी बुलडोजर गरजा और अलग अलग जगहों पर इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन संभल में ही सियासत क्यों हो रही है? देखिए संभल की सियासत के कई मायने हैं, क्योंकि संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और संभल में जब बुलडोजर चल रहा है तो जानबूझकर इसलिए सियासत की जा रही है कि ये गढ़ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी से छूट ना जाए। क्योंकि संभल में आप देखेंगे कि जो सनातन नगरी संभल को कहा जाता था, वहां पर किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया जब अखिलेश यादव की सरकार थी और वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए। आज भी हिंदुओं के घरों में ताला लगा है। आज आप कई मंदिरों को देखेंगे कि जब संभल के अंदर जो मस्जिद का सर्वे हुआ, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद हमने देखा कि कई मंदिरों के ताले तोड़े गए और वो साक्ष्य दिखाते हैं कि कैसे हिंदू संभल के अंदर प्रताड़ित था। और वहां पे विधायक भी समाजवादी पार्टी का, वहां पर सांसद भी समाजवादी पार्टी का और अभी भी समाजवादी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से संभल में हम अपने टिकट को लें, क्योंकि अभी देखिए ममलूकुर रहमान ये कह रहे हैं कि हमें विधायकी का टिकट चाहिए। खैर वो बात की बात है टिकट की, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी के गढ़ की तो समाजवादी पार्टी का गढ़ अब उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है और इसलिए वो इस पर सियासत कर रहे हैं। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं संभल की, तो ज्यादातर मुसलमान ही हैं और मुसलमानों के खिलाफ जब कुछ एक्शन होता है,
हालांकि वो विकास के लिए हो रहा है, लेकिन सवाल जो है वो फिर समाजवादी पार्टी पूछते हैं कि ये इतना टारगेटेड क्यों लगता है, क्योंकि जब भी हम बुलडोजर की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो मज़ार पर, कब्रिस्तान पर या मस्जिद पर ऐसे चलते पता चलता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि मंदिर पर भी बुलडोजर चला। तो इसको लेकर हमेशा सवाल उठ रहा है कि टारगेटेड ही क्यों ऐसा एक्शन। देखिए, टारगेटेड नहीं होता। अब देखिए, थोड़ा डिफरेंस पे समझाते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मंदिर पर क्यों नहीं चल रहा, मज़ार पर क्यों चलता है। देखिए, मंदिर कहीं पर भी इधर उधर स्थापित नहीं किए जाते। आपने अभी हरियाणा का हाल ही में देखा होगा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे किसी ने मूर्ति रख दी थी, तो वहां से उस मूर्ति को हटा दिया गया कि भैया जहां तहां आप मूर्ति रख के किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, या कहीं पर अभी आप ऐसी चीज़ों को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और हिंदुओं का जो मंदिर होता है, हमने खासतौर पर देखा है कि कैसे ज़मीनों को लिया जाता है, फिर वहाँ पर निर्माण किया जाता है, उसके बाद पूरी स्थापना होती है कि मंत्रोच्चारण के साथ स्थापना की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद ही किसी मंदिर की स्थापना होती है। ऐसे तैसे कहीं पर भी मंदिर स्थापित नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर मज़ारों की बात करें तो आपने देखा है कि मज़ार रेलवे स्टेशन के बीचों बीच हैं। एक तो खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट ही बन गया है जहाँ मज़ार के बीच खाना लोग खाते हैं। और अगर बात करें रेलवे की ज़मीन पर, अभी हाल ही में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे की ज़मीन पर जो मस्जिद बनी थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। जब हाईकोर्ट मौलवी पहुंचे और उसने कहा गया कि वहां से आप हटाइए, आपको समय दिया जा रहा है। तो जहां तहां अगर आप मस्जिद बना लेंगे, जहां तहां अगर मज़ार बना लेंगे तो आपके तोड़े जाएंगे, जबकि हिंदू ऐसा नहीं करते, ना ही हिंदू मंदिर में ऐसा होता है। हिंदू मंदिरों को उच्चारण के साथ पहले उनकी नींव डाली जाती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है, फिर हम देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण होता है जहां तहां मस्जिदें और जहां तहां मज़ार नहीं बनाई जाती हैं। बुलडोजर को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि हर जगह जहां पर एक छोटा सा भी निर्माण तोड़ना है, एक बड़ा निर्माण भी तोड़ना है जो अवैध है, तो वहां पर बुलडोजर को ही लेकर आया जाता है। मतलब बुलडोजर का प्रतीक जो है वो ऐसे दिखाया जा रहा है कि यही विकास दिलाएगा, यही न्याय दिलाएगा, और ये चुनाव के एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। देखिए, चुनाव के एजेंडे से जानबूझकर इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि चुनावी एजेंडा में ये था। और योगी आदित्यनाथ ने जब जब चुनावी एजेंडे में इसे शामिल किया 2017 के बाद से जब जब ये काम आया है, और इसलिए आप देख रही होंगी कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर गरज रहा है। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बुलडोजर चला रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त बुलडोजर चला रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए और वहां पर जहां पर बीजेपी की सरकार आई है वहां पर भी इसलिए बुलडोजर चल रहा है क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में लोगों को पसंद आया और इसी वजह से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि इसे न्याय इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देखिए, अगर बुलडोजर चलता है तो वो कोर्ट के आदेश पर चलता है। अगर वो बुलडोजर चलता है तो पहले नोटिस देने के बाद चलता है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर कहीं पर भी चल जाएगा। अगर बिहार में चल रहा है, असम में चल रहा है या बंगाल में चल रहा है तो बाकायदा पहले उसके लिए प्रशासन को नोटिस देना होता है, नहीं तो प्रशासन भी नपता है और कोर्ट प्रशासन से भी सवाल पूछता है। तो जो हमारा संविधान है वो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर आम इंसान हो, चाहे पुलिस वाला हो, तमाम लोगों के लिए बराबर है। कानून व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए है। तो समाजवादी पार्टी का ये कह देना कि नहीं ये एक्शन सरकार का ही कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बन गया है, ये गलत है, पूरी तरीके से निराधार आरोप है। अच्छा, एक तरफ जहां पर संभल में सियासत देखने के लिए मिल रही है, तो वही दूसरी तरफ सियासत मौलाना ने इधर भी बचा रखी है, जहां पर राज्यपाल का एक नियम सामने आया या कहे कि एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल ड्रेस है वो जो है एक समान दिखने चाहिए, सबके स्कूल ड्रेस सेम होने चाहिए। लेकिन उसको लेकर भी दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा कि स्कूल ड्रेस जो है वो लड़कियों के लिए अलग करेंगे हम, क्योंकि वहां पर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, देवबंद के मौलाना जानबूझकर चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई स्कूल है वहां पर तमाम लड़कियां आ रही हैं, फिर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि देखिए ये नियम बनाया जा रहा है और इस नियम में स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक ही कोड लागू होगा कि अगर कोई ड्रेस कोड है तो उस ड्रेस कोड को हिंदू भी वैसा ही फॉलो करेगा और मुसलमान भी वही फॉलो करेगा। आपने देखा है कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ वो कोर्ट तक का घसीटा गया, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है योगी आदित्यनाथ या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, उसको नियम को लागू करवाया जाएगा, क्योंकि सही बात है। क्योंकि देखिए अगर हिंदू वहाँ पर आता है तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जो बच्चियाँ आती हैं तो तिलक लगा के आती हैं या फिर साड़ियाँ पहन के आती हैं, उनका ऐसा कोई कोड होता है। समान ड्रेस होती है। अगर कोई सलवार सूट का नियम बना रखा है तो वो लागू मुस्लिम पर भी होता है और वो हिंदू पर भी लागू होता है। कोई भी अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो हिंदू और मुस्लिम समान व्यवस्थाएं होती हैं कि आप तमाम जो बच्चियां आ रही हैं या फिर बच्चे आ रहे हैं तो उन पे वही ड्रेस कोड लागू होगा। क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले कोई ड्रेस कोड नहीं था और कैसे अगर हिंदू के बच्चे आते थे तो वो अपने ही लिबास में आते थे और मुस्लिम के जो बच्चे आते थे उसमें हमने देखा है कि कैसे हिजाब का नियम बनाया गया था और हिजाब पहन के आया करते थे। और ख़ास तौर पर अगर स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमने जो कट्टरपंथी चीज़ें देखी हैं उसको लेकर सवालिया निशान उठे हैं, क्योंकि अभी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि किस तरीके से बाजार को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर कैसे बच्चों को बरगलाया गया, कैसे बच्चों को बैठाया गया, वहां पर प्रोटेस्ट करवाए गए। तो ये प्रतीक, ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का फैसला है, जो आनंदीबेन का फैसला है, वो पूरी तरीके से सही है। और इस फैसले का विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि मुल्ला मौलवी समाजवादी पार्टियों का साथ दे सके, कांग्रेस का साथ दे सके। क्योंकि देखिए अभी AIMIM के जो मौलाना हैं और जो ओवैसी हैं, वो भी खासतौर पर इस पर मुखर हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है। तो आप 2027 तक देखेंगे कि इस फैसले को लेकर बवाल तो होगा, लेकिन जो नियम लागू किया जा रहा है वो सटीक है, सही है और सभी समान व्यवस्था होनी चाहिए सभी के लिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमकर सियासत हो रही है, मौलाना परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के एक नियम लागू करने के बाद भी मौलाना काफी ज्यादा परेशान है और इसको लेकर भी सियासत गरमा रही है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है यह भी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।